नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं और जीव जंतु होते हैं, चाहे वह छोटे हो या बड़े, सबकी अपनी एक ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा कभी शुभ होती है तो कभी अशुभ। हमारे आसपास की ये वस्तुएं और प्राणी हमें भविष्य में घटित होने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं के संकेत देते हैं। हमारे लगभग सभी पुराणों और शास्त्रों में शुभ और अशुभ बातों के विषय में बताया गया है। हम जब भी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते हैं तो हमारे आसपास जरूर कोई हलचल होती है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर देखकर भी अनदेखा करते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ बातों के विषय में जानेंगे जो हमें भविष्य के बारे में आगाह करती है। भविष्य में हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा, हमें हमारे काम में सफलता मिलेगी या असफलता, इसके संकेत देती है। तो चलिए जान लेते हैं शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, यदि हम किसी बेहद जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं और हमारे सामने अचानक से कोई लाल रंग के वस्त्र धारण की हुई बालिका हंसते हुए नजर आती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। दूसरी बात, यदि आप महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलने वाले हैं और गलती से दूध के पात्र से दूध उबलकर गिर जाए तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है। आपको अपने काम के संबंध में जल्दी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन यदि उस पात्र में रखा हुआ दूध किसी के धक्के से या जानबूझकर गिराया जाता है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। इससे आपको आपके कार्य में असफलता मिल सकती है। तीसरी बात, यदि घर से निकलते समय आपको या किसी अन्य व्यक्ति को छींक आ जाती है तो यह अशुभ संकेत होता है। आप थोड़ी देर रुककर और कुछ पल के लिए शांति से बैठकर पानी पी ले, फिर उसके बाद अपने काम के लिए निकले। इससे जो भी अशुभ प्रभाव होगा वह दूर हो जाता है। इसी तरह यदि घर से निकलते समय कोई पीछे से आपको टोकता है तो थोड़ी देर रुककर ही घर से निकले, नहीं तो यह किसी दुर्घटना का इशारा माना जाता है। चौथी बात, यदि महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते समय हमें कोई शुभ ध्वनि जैसे कि शंख की आवाज, घंटी की आवाज, गाय की आवाज, श्लोक या भजन कीर्तन की आवाज आती है तो इसे शुभ संकेत माना गया है। आपका काम अवश्य सफल होगा। और यदि हम घर से निकलते ही किसी भी प्रकार का झगड़ा या मारपीट देख लेते हैं या गालियां और अपशब्द सुनते हैं और कुत्ते का रोना, उल्लू या कौवे की आवाज सुनाई दे तो इसका हमारे काम पर विपरीत परिणाम पड़ता है। शायद इससे हमारे बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। पांचवी बात, घर से निकलते ही यदि हमें कोई धार्मिक चिन्ह जैसे कि फूल, नारियल, स्वास्तिक, त्रिशूल, ध्वज, डमरू और शंख इत्यादि दिखाई दे तो यह भी एक अच्छा और शुभ संकेत माना जा सकता है। इसके विपरीत यदि हमें घर से निकलते ही कूड़ा करकट, खाली घड़ा या खाली बर्तन, उल्टे पड़े जूते चप्पल या किसी भी प्रकार की गंदगी दिख जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। छठी बात, पशुओं की बात करें तो यदि घर से निकलते ही आपको अपने द्वार पर गौ माता खड़ी दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह आपको आपके कार्य में मिलने वाली सफलता का संकेत है, इसलिए आप उनको प्रणाम करके ही निकले। सातवीं बात, इसी तरह यदि महत्वपूर्ण काम के लिए जाते समय रास्ते में सांप, छिपकली, नेवला, हाथी या मोर दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। और इसके विपरीत यदि बिल्ली रास्ता काट जाए या फिर काला चूहा या लाल चींटियों का झुंड दिखे तो इसे अशुभ संकेत माना गया है। आठवीं बात, आपको शायद आश्चर्य होगा, लेकिन यदि घर से निकलते ही आपको अर्थी या किन्नर दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना गया है। आप उस अंत यात्रा को हाथ जोड़कर प्रणाम करके उस आत्मा को शांति मिले ऐसी कामना करके ही वहां से आगे बढ़े। आपको आपके कार्य में यश मिलने की पूरी संभावना होती है। नवी बात, यदि धन की बात करें तो कई बार हमें रास्ते में पड़ा हुआ पैसा कभी सिक्के के रूप में तो कभी नोट के रूप में मिलता है। यदि रास्ते में हमें सिक्का पड़ा हुआ मिलता है तो आपको निकट भविष्य में धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 10वीं बात, इसी तरह यदि महत्वपूर्ण काम के लिए जाते समय पुरुषों की दाई और महिलाओं की बाई आंख फड़कती है तो ये एक शुभ संकेत है। तो दोस्तों ये थे वो 10 शुभ अशुभ संकेत। क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।